नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, जब से पंजाब के नतीजे आए हैं, पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूं कि उसका असर हरियाणा में भी होगा। यानी जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में प्रचंड बहुमत मिला है, उसका असर हरियाणा में भी होगा और आगे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी एक विकल्प के तौर पर नजर आएगी। तो मैंने सोचा चलिए इसी पर आपके साथ बात करते हैं। दूसरा, एक सोशल मीडिया पर हरियाणा में एक मैसेज वायरल हो रहा है। उस वायरल मैसेज की सच्चाई भी हम आपको बताएंगे। वो वायरल मैसेज ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 25 मार्च को एक रैली रखी है जींद में और उसमें केजरीवाल भी आएंगे। ये भी हम आपको बताएंगे क्या ये सही है या सिर्फ ये मैसेज वैसे ही फेक वायरल हो रहा है। अब आते हैं, देखिए कहीं भी चुनाव होता है तो उसका असर तो होता ही है। साथ लगते जो प्रदेश होते हैं वहां पर असर तो होता ही है। अब अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी को इतना भारी बहुमत मिला है, अगर 117 में से 91 सीटें आई हैं तो एक बड़ी बात है। इसको हम आपकी सुनामी भी कह सकते हैं पंजाब में। उसका असर साथ लगते हरियाणा में होगा, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कितना होगा उसी पे बात करते हैं। यूपी में भी अच्छा खासा बहुमत एक बार फिर बीजेपी को मिला है, तो उसका असर भी नेचुरली हरियाणा में थोड़ा पड़ेगा। क्या है कि हरियाणा में कुछ नेता हैं जो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। यानी अब वो किसी पार्टी में नहीं है या किसी पार्टी में होते हुए भी एक तरीके से उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। उनकी बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी में कौन जा सकता है। क्या होता है कि जब कोई पार्टी जीतती है तो नया नया जोश होता है, लोग भी उसकी तरफ देखते हैं, उनके जो नेता होते हैं उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, है ना। तो वो जोश फिलहाल हरियाणा में भी नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी में। उन्होंने जीत की खुशी में कुछ जलसा जुलूस भी निकाला है और मैंने ये भी देखा है कि उनका सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है। और कहावत है कि जब लोहा गर्म होता है तो उसी समय हथौड़ा मारना चाहिए। तो उनकी पूरी कोशिश होगी आम आदमी पार्टी की कि जो पंजाब में उनको जीत मिली है उसका फायदा हरियाणा में भी उठाया जाए और पार्टी को खड़ा किया जाए। क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो आपको पता है कैसा है हरियाणा में। तो उनकी कोशिश होगी कि उस ग्राफ को बढ़ाया जाए और एक विकल्प के तौर पर पेश किया जाए। अब आते हैं कौन जा सकता है आम आदमी पार्टी में, कौन से ऐसे नेता हैं जो शुरुआत में आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। चलिए उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो वायरल मैसेज हो रहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह एक रैली कर रहे हैं 25 तारीख को जींद में और उसमें केजरीवाल आएंगे। जो हमने पता किया है वो ये कि एक फेक मैसेज है, एक फेक मैसेज को वायरल किया जा रहा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो यही। अब आते हैं, क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह आपको पता है कि इस समय हैं तो बीजेपी में, उनके बेटे बीजेपी से सांसद हैं, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ज्यादा खुश नहीं हैं कहीं ना कहीं बीजेपी से। आपको पता है उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ के अपने बेटे के लिए टिकट ली थी और बेटा उनका खैर जीत गया था। उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी उचाना से, लेकिन अब वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है बीजेपी में कहें तो वो जा सकते हैं आम आदमी पार्टी में। लेकिन जो वो अपने आप को कहते हैं या अपना वो कद बताते हैं, क्या वो पोजीशन उनको मिलेगी आम आदमी पार्टी में, एक बड़ा सवाल ये। दूसरे कौन से नेता हैं जो वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं कि वो देख रहे थे सियासत कैसे करवट लेगी हरियाणा में। मतलब वो इस वक्त किसी पार्टी में नहीं है, या तो निर्दलीय विधायक हैं या पहले किसी और पार्टी का साथ दे रहे थे लेकिन उस पार्टी को छोड़ दिया, या अपनी एक अलग पार्टी बनाई हुई है लेकिन वो पार्टी ज्यादा चली नहीं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो देख रहे हैं। ऐसे नेता हैं, एक तो राव इंद्रजीत सिंह जैसे हैं कि वो भी ज्यादा खुश नहीं हैं, बीजेपी में तो हैं लेकिन खुश नहीं है।
2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि उनके इलाके में एक जनसभा थी और उन्होंने जनसभा के मंच पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खरी खरी सुनाई है कि ये ऐलान किया था गया था इतने साल पहले, यहां पर कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब वो खुश ज्यादा नहीं है, तो ऑप्शन उनके पास भी है। अब है एक बलराज कुंडू जो महम से निर्दलीय विधायक हैं। वो शुरुआत में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, आपको पता है सारे निर्दलीय विधायक हरियाणा के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही बलराज कुंडू ने अपना समर्थन वापस ले लिया था बीजेपी से। उसके बाद से लगातार बलराज कुंडू बीजेपी जेजेपी सरकार पर हमलावर होते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं और वो भी एक तरीके से देख रहे हैं कि उनको आगे की राजनीति कैसे करनी है, क्या करनी है। तो वो भी आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। अगले नेता हैं सोमवीर सांगवान, वो भी निर्दलीय विधायक हैं, आपको पता है चरखी दादरी से। वो भी शुरुआत में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने भी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। तो वो भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं, देख रहे हैं कि हरियाणा की सियासत किस तरफ करवट लेगी, वो अपना फैसला लेंगे। तो वो भी आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। अगले नेता है रामपाल माजरा, उनको भी आप जानते हैं, पहले इनेलो के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी में चले गए, जो पिछला चुनाव हुआ था आपको पता है, लेकिन बीजेपी में टिकट नहीं मिली, उसके बाद बीजेपी को भी छोड़ दिया। अब वो देख रहे हैं कि उनको आगे की राजनीति कैसे करनी है, तो वो भी आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। आगे जो नेता हैं वो निर्मल सिंह है, आपको पता है अंबाला वाले। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी तो बनाई, लेकिन वो उस पार्टी की पोजीशन क्या है वो आपको पता है, वो ज्यादा चली नहीं। उन्होंने चुनाव भी लड़ लिए लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो वो भी अभी देख रहे हैं कि हरियाणा की सियासत का क्या बनेगा, तो वो भी फैसला लेंगे। हो सकता है वो भी आम आदमी पार्टी में चले जाए। आगे है गोहाना वाले कपूर नरवाल। जब गोहाना में बाई इलेक्शन हुआ था आपको पता है, कभी इधर से टिकट मिलेगी, इधर से टिकट नहीं मिली, तो दूसरी पार्टी में गए, वहां से भी टिकट नहीं मिली। तो उसके बाद मतलब वो भी इसी पोजीशन में है कि आगे क्या किया जाए, किस पार्टी में जाएं कि आगे टिकट मिल जाए। तो ऐसे कई सारे जो हैं वो नेता हैं। और संपत सिंह है, आपको पता है पूर्व मंत्री, कभी इनेलो के, वो भी कद्दावर नेता हुआ करते थे, बीजेपी में गए, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब वो भी देख रहे हैं कि आगे उनको क्या करना है, मतलब चुनाव लड़ना है तो फिर किस पार्टी की ओर से लड़ना है। तो वो भी आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। ये कुछ वो नेता हैं जो फिलहाल या तो विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं या हरियाणा की राजनीति में एक वजूद रखते हैं। शुरुआत में मतलब लगता है कि इनमें से कुछ नेता आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं और आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए जरूरत है, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जरूरत है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल इन सभी नेताओं को शुरुआत में शामिल करवाएंगे, अगर इनमें से कुछ नेता शामिल होना चाहते हैं तो? क्योंकि हमने पंजाब में देखा है, पंजाब में हमने सुना भी है कि केजरीवाल ने एक दफा यह कहा था कि मैं कांग्रेस का कचरा नहीं लूंगा पार्टी में। हालांकि बाद में कुछ नेता लिए भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का कचरा नहीं लूंगा, अगर मैं चाहूं तो काफी एमएलए कांग्रेस के छोड़ के मेरी पार्टी में आना चाहते हैं। तो क्या हरियाणा में केजरीवाल ऐसा करेंगे कि दूसरी पार्टियों में से छोड़कर अगर कोई आना चाहता है तो क्या केजरीवाल उनको लेंगे तो क्या नफा नुकसान उनको हो सकता है? क्योंकि अभी उनकी पार्टी का ग्राफ जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। अब अगर उन्होंने पंजाब की जीत को भुनाना है, एक कैडर खड़ा करना है, हरियाणा में भी विकल्प बनना है, तो फिर किस हिसाब से वो फैसले लेंगे? क्या वो आम लोगों को, आम जनता को ही जोड़ेंगे या फिर नेताओं को शुरुआत में अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में विकल्प बन पाएगी आगे आने वाले इलेक्शंस में, चुनावों में? क्या ऐसा हो सकता है? तो इस पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी।
अभी वक्त है। ये किस बात पर निर्भर करता है वो उसकी बात करते हैं। आपको पता है पंजाब में बहुमत मिला, भारी बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने कई बड़े वादे और दावे कर रखे हैं। तभी लोगों ने एक बदलाव को वोट दिया वहां पर, क्योंकि वहां पर लोग दूसरी पार्टियों से तंग आ चुके थे, वो दूसरी पार्टियों को देख चुके थे। लेकिन पंजाब में क्या चीज है? रेत वाला माफिया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, आपको पता है। केबल माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, कर्मचारी सारे दुखी थे सरकार से, और भी कई सारी चीजें हैं। तो इन सब के लिए आम आदमी पार्टी ने वादे कर रखे हैं कि ये सारी चीजें वो खत्म करेंगे, दावा कर रखा है। कुछ मैनिफेस्टो में और बड़े वादे कर रखे हैं। स्कूलों को सुधारेंगे, हर महिला को 1,000 रुपया प्रति महीना देंगे, 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। अब ये पता चलेगा 6 महीने की, अगले 6 महीने की जो परफॉर्मेंस है आम आदमी पार्टी की पंजाब में, अगर वो उस पर खरा उतरते हैं, कुछ बड़े वादे वो पूरे करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका असर हरियाणा में भी दिखाई देगा और लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी को भी जरूरत है अपना कैडर खड़ा करने की। तभी पता चलेगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्या विकल्प बन सकती है, कितना बड़ा विकल्प बन सकती है, ये खैर तभी पता चलेगा। फिलहाल नया नया जोश है, और जब नया नया जोश होता है तो आपको पता है सभी को वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं। जब भी कोई नई पार्टी जीतती है तो सभी को वो अट्रैक्ट करती है, वो पार्टी अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, तो उनकी बातों को लोग सीरियस लेते हैं। उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, लोग उनको सुनते हैं, विचार करते हैं। ऐसा फिलहाल अभी भी हो रहा है। जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं उनको लोग, उनके बारे में भी ऐसा चल रहा है। देखना होगा। भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है वहां पर, क्योंकि पहले ही ऐलान कर दिया गया था। भगवंत मान एज ए सीएम किस तरीके की परफॉर्मेंस पंजाब में देते हैं। अगर वो ठीक परफॉर्मेंस देते हैं, उनकी पार्टी के जो मंत्री बनेंगे वो ठीक परफॉर्मेंस देते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका असर हरियाणा में दिखाई देगा। और अभी फिलहाल कुछ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो भी सकते हैं अगले कुछ दिनों में। देखना होगा कौन जाता है, कौन क्या करता है, क्या होता है, वो खैर अगले कुछ दिन ही बताएंगे, अगला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो वायरल मैसेज था उसका हमने आपको बता दिया कि वो फेक वायरल मैसेज है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा क्या कुछ होता है। आपको क्या लगता है? फिलहाल आप भी बताइए, क्योंकि चर्चा बहुत है, सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, लोग एक दूसरे के साथ चर्चा चल रही है। और ये भी चर्चा है कि कुछ अफसर भी शामिल हो सकते हैं, यानी कुछ पूर्व आईएएस आईपीएस भी और कुछ मौजूदा आईपीएस आईएएस भी इस फिराक में हैं कि वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें। ये सब वायरल मैसेज होते हैं, पता तो खैर आगे ही चलेगा। आपको क्या लगता है? आप भी हमें जरूर बताइएगा कि आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं। पंजाब के नतीजों का कितना असर हरियाणा में, यूपी के नतीजों का कितना असर हरियाणा में, और आपको क्या लगता है? आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमें कमेंट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोग अपनी राय जो है वो दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट, सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का जो हमारा पेज है उसको आपने लाइक फॉलो कर लेना है, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।